जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं से दस्तावेज लिया जा रहा है और उसे अपलोड किया जा रहा है। तो कुछ मतदाता ऐसे भी मिल रहे हैं कि जिनका जो नाम है वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और वे उनसे दस्तावेज लिया जा रहा है। अब उनका दस्तावेज जब लिया जा रहा है तो उनका दस्तावेज BLO ऐप पर जा करके किस प्रकार से अपलोड किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है लेकिन उनका दस्तावेज अपलोड करना है, क्योंकि उन्हें भी तो वेरीफाई करना है। तो किस प्रकार से हम उनका दस्तावेज अपलोड करेंगे, क्या उनके माता पिता का जो है दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे, उन्हें बॉर्न इन इंडिया में ले जाएंगे कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में उनको लेकर जाएंगे, यह सब कुछ प्रश्न उठ रहा है। बहुत सारे बंधुओं का कमेंट भी आया हुआ है, फोन पर भी बहुत सारे बंधु कॉल कर रहे हैं कि यह कैसे होगा। तो सोचे कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से ही जानकारी दे दूं। तो उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं BLO ऐप पर, वहीं पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जिस मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उनका जो दस्तावेज है वह किस प्रकार से अपलोड करेंगे। तो चलिए लिए चलते हैं आपको BLO ऐप पर। तो सबसे पहले हम BLO ऐप में आते हैं और BLO में आने के पश्चात आगे आगे धीरे धीरे प्रक्रिया पर हम बढ़ेंगे कि कैसे मतदाता का जो है वेरिफिकेशन करना है। तो ये BLO ऐप हो गया और यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव जो है इस पर हम आएंगे और इस पर टच करके हम आगे की तरफ यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है रीवेरीफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर जाएंगे। और उसके बाद जिस ऐसे मतदाता का नाम जिसका वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और उस मतदाता का क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे उसका दस्तावेज अपलोड करेंगे इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उस मतदाता का जो नाम है हम यहाँ पर सर्च करते हैं, सर्च करके जल्दी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, इसलिए हम सर्च कर रहे हैं। और इस मतदाता का जो आ गया है यहाँ पर, ये जो अपडेट इन्यूमरेशन डिटेल्स है उस पर क्लिक करेंगे और आपके द्वारा जो अपलोड किया गया है मतदाता से जो इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त किए हैं आप, यह यहाँ पर है, आप इसको टच करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस मतदाता का जो जन्म है वह 1992 है, 9 अप्रैल 1992 में है। तो इस मतदाता का जो है जन्म जो 1992 में है, तो इसका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। तो अब इस मतदाता का हमें क्या करना है कि दस्तावेज अपलोड करना है। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे स्क्रॉल करते हुए। तो हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो आपसे पूछता है कि रिलेटिव नेम एग्जिस्ट, यहाँ पर कि रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। क्या इस मतदाता के माता पिता का नाम या रिश्तेदार का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है? तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो मान के चलिए हम नो पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हाँ इनके मतदाता का कोई नाम यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर जो उसके बाद पूछता है कि सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक चयन कीजिए। नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल ऑफ बिहार, इस मतदाता का तो नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। इस मतदाता का जन्म भारत में हुआ है तो हम इस पर बॉर्न इन इंडिया पर क्लिक करेंगे। बॉर्न इन इंडिया पर क्लिक करने के पश्चात जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन है हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यह लेकर के जाता है कि इस मतदाता का जो जन्म है 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लिए हुए मतदाता को एक अपना सेल्फ दस्तावेज देना होता है और एक माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होता है। जो चुनाव आयोग द्वारा जो 11 निर्धारित दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज माता या पिता में से किसी को देना होगा और इस मतदाता को भी माता या पिता में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। तो जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि देखिए यहाँ पर प्रोवाइड एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ, कोई एक दस्तावेज सेल्फ के रूप में, स्वयं के रूप में आपको देना है इस मतदाता को। और यहाँ पर लिख रहा है प्लीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप,
यहाँ पर मतदाता को डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर जैसे ही आप टच कीजिएगा तो यह मतदाता जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए 1992 में इसका जन्म दिया, मतदाता पढ़ा लिखा हुआ है और इसके पास जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। तो इस हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिसीव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो हम इस पर टच करेंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया हुआ है मतदाता, तो हम इस पर इसका चयन करेंगे। इस पर क्लिक कर दिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि अपलोड पेज 1। अब क्या करना होगा आपको कि जब या इसके अलावा अगर मान के चलिए हो सकता है कि हम मतदाता जो है हो सकता है कि आपके यहाँ हो जिसका जन्म 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वह मतदाता पढ़ा लिखा नहीं है, तो और वह उस मतदाता के द्वारा हो सकता है कि निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या कोई भी जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दस्तावेज है यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट है, यह हो गया हो सकता है। इनमें से कोई एक दस्तावेज हो, जैसे मान के चलिए पासपोर्ट ही दे रहा होगा या जन्म प्रमाण पत्र ही दे रहा होगा, तो आपको इनमें से अगर कोई भी दस्तावेज दे रहा है तो आपको उसका चयन कर लेना है। तो जैसे आप चयन कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है अपलोड पेज 1। आपको क्या करना होगा, इससे जा करके यहाँ से अपलोड फोटो खींच करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि प्रोवाइड डॉक्यूमेंट आइदर फॉर फादर और मदर। आपको यह दस्तावेज अपलोड करना है। देखिए लिख रहा है ना फादर और मदर, यानी कि माता और पिता में से दोनों में से किसी एक का दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। तो जैसे मान के चलिए माता या पिता का अगर वो कोई भी दस्तावेज दे रहा है, जैसे मान के चलिए अगर उसके माता या पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या हो सकता है कि दर्ज हो, तो आप यहाँ पर इसको चयन के इसको जैसे ही यहाँ पर जो लिखा है कि प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ फादर और मदर, यहाँ पर इसको जैसे ही टच कीजिएगा ना यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे अभी तो आपको चयन करना होगा कि आप इस मतदाता के जो पक्ष में माता या पिता में से कोई सब डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, फादर का दे रहे हैं या मदर का दे रहे हैं। जैसे ही आप मदर या फादर का चयन कीजिएगा तो उसके बाद आपसे वो पूछने लगेगा कि आप फादर या मदर में से आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। प्लीज सिलेक्ट, यहाँ लिख रहा है कि प्लीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा दस्तावेज आप दे रहे हैं, इसको यहाँ पर टच कीजिएगा। तो अगर मान के चलिए अगर उस मतदाता के माता पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, जैसे आपको हमने जानकारी दिया पहले ही आपने क्लिक किया हुआ है कि इस मतदाता का माता पिता का रिश्तेदार का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो अगर वह मान के चलिए उसके माता या पिता अगर वो भी पढ़े लिखे हैं, अगर वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये चयन कर लीजिएगा। अगर वो उसके माता या पिता ओबीसी सर्टिफिकेट अगर जाति प्रमाण पत्र कोई दे रहे हैं तो वह चयन कर लीजिएगा। अगर मान के चलिए उसके माता या पिता निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो इसका चयन आपको कर लेना। जैसे मान के चलिए निवास प्रमाण पत्र का हम चयन कर लिए और उसके बाद जब यहाँ पर लिख रहा है अपलोड पेज 1, उसके प्रमाण पत्र का यहाँ पर क्या करना होगा, आपको फोटो खींचना होगा और फोटो खींच करके उसे अपलोड कर देना होगा। और फोटो खींच करके जैसे ही आप अपलोड कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये इस तरह से उस मतदाता का जो क्या है वह डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम आपको अपलोड करके दिखा देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो, जानकारी अच्छी तरह से जानकारी हासिल हो जाए। तो चलिए आपको कर देते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके। तो जैसे मानकर चलिए जैसे यहाँ पर दस्तावेज हम अपलोड कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो रिकमेंडेड ऑप्शन दे रहा है आपको यहाँ पर रिकमेंडेड कर दीजिएगा। तो देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑप्शन दिखा देगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जो दी गई जानकारी है वो आपको लाभान्वित करेगी। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई से लेकर वर्ष 2004 के 2 दिसंबर 2004 के दौरान हुई है और जिनका नाम वर्ष 2003 के मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो कैसे दस्तावेज अपलोड करेंगे। तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो गई है, तो दोस्तों बंधु में शेयर करें ताकि वो भी जानकारी हासिल कर सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।